अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। ब्रेकिंग न्यूज, ताजा तरीन खबर यह है कि सिंध पुलिस के सरबराह का एक नया कारनामा सामने आ गया है। डिफेंस सोसाइटी में उनके जेर तामीर महल के सामने से गुजरने वाले दो बेगुनाह मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर साहिल थाने के SHO शाहिद बलोच और उनके एक ASI हमराज राही के खिलाफ जो है थाने के ही एक ड्यूटी अफसर के जरिए मुकदमा दर्ज करा के दोनों को हवालात में बंद करवा दिया गया। ये एक इंतहाई खौफनाक वाकया है जिससे पूरी कराची पुलिस में जो है एक तरीके से खौफ व हिरास की लहर दौड़ चुकी है। इस सिलसिले में जो अंदरूनी कहानी हमें मालूम हुई है, हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही को खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराए से उनका ये कहना है कि दो नौजवान जो है वहां खयाबान खालिद पर, जहां पर IG सिंध का 1000 गज पर मुश्तमिल जो है वो महल जो है वो तामीर हो रहा है, जो कि इस वक्त अपने आखिरी मरहले पर पहुंच चुका है। उस महल के सामने से दो मजदूर जो है वो गुजर रहे थे। एक का नाम जो है वो हबीबुल्ला और दूसरे का नाम जो है गमीन वल कमाल मालूम हुआ है। ये दोनों गुजर रहे थे। दोनों को जो है उस बंगले पर काम करने वाले ठेकेदार और खुद सिंध पुलिस के सरबराह के फ्रंट मैन ने पकड़ लिया और उन पर शुबा किया कि ये दोनों हीरोइंची है और ये दोनों जो है वो लोहा सरिया जो है वो चोरी करने के गर्ज से जो है वो IG सिंध के महल के करीब से गुजर रहे थे। उन दोनों को पकड़कर उन्होंने जो है वो साहिल थाने पहुंचा दिया और उन्हें जो है IG की ब्याह पर हुक्म दिया कि इन दोनों के खिलाफ जो है वो डाकाजनी की FIR दर्ज करके रिपोर्ट जो है वो IG हाउस पहुंचा दी जाए। जब इस वाकये की इत्तला खुद SHO साहिल जो है वो शाहिद बलोच को मिलती है तो वो इसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी करवाते हैं। उनमें से एक को जो है वो छोड़ देते हैं और दूसरे के खिलाफ वो अभी कार्रवाई करने वाले ही होते हैं कि किसी तरीके से इत्तला जो है उन ठेकेदारों को और खुद IG के फ्रंटमैन को मिलती है कि SHO ने जो है वो एक मुलजिम को जिसको पकड़ के थाने ले गए थे उसे वो छोड़ दिया है। जिसके बाद IG जो है इस मामले की इंक्वायरी करवाते हैं। इंक्वायरी करवाने के बाद IG इंतहाई गुस्से से लाल पीले होकर जो है साउथ के SSP असद रजा को ये हुक्म देते हैं कि इनके खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन मुकदमे के इंदराज के लिए वो अपने ठेकेदार और फ्रंट मैन को जो है मुद्दई बनाने से गुरेज करते हैं। कहते हैं कि इस तरीके से उनकी रुसवाई होगी और उनके बंगले का तस्करा भी जो है वो FIR में हो जाएगा, लिहाजा इसको इन दोनों को जो है मुद्दई ना बनाया जाए। जिसके बाद जो है बहालत मजबूरी जो है खुद SSP के हुक्म पर जो है उस ड्यूटी अफसर को जो कि इलाके में गश्त पर होते हैं, पुलिस अफसर को जो कि गश्त पर होते हैं यानी कि ASI जो है उन्हें जो है वो ड्यूटी अफसर को वहां से शकील अहमद को बुलवाया जाता है और उसके बाद शकील अहमद जो है वो इन अपने थाने के SHO यानी कि शाहिद बलोच और ड्यूटी अफसर जो उस वक्त होते हैं ASI हमराज राही के खिलाफ जो है FIR मुकदमा जो है 151/2022 बजुर्म दफा जो है ये 225/34 दर्ज करके उन दोनों को जो है गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया जाता है। ये अपनी नोयत का जो है बहुत ही अजीब व गरीब मुकदमा है, अजीब व गरीब FIR है और इस FIR से थाने के SHO को उसी थाने के हवालात में बंद कर देने से जो है पुलिस का मोराल जो है बहुत ही बुरी तरीके से डाउन हुआ है। हालांकि ये सरासर जो है ना इंसाफी है। दोनों जो बंदे गिरफ्तार किए गए हैं, पकड़ के लाए गए थे, उनके खिलाफ कोई ठोस शवाहिद नहीं थे। अगर कोई ठोस शवाहिद थे तो उसमें खुद जो बंगले के ठेकेदार हैं उन्हें या फिर IG के फ्रंटमैन को इसमें बाज़ाब्ता मुद्दई बनने की जरूरत थी और 2-4 गवाह वही फराहम करते। उन्होंने तो सिर्फ बंदों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस को मजबूर किया कि वो अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए इन्हें जिस तरह दूसरे बेगुनाहों को बंद करते हैं इस तरीके से इनको भी जो है थाने में बंद कर दिया जाए, हवालात में दाखिल किया जाए और उसकी इत्तला जो है तामील
जिसकी इत्तला जो है वो आईजी सिंध को दी जाए। लेकिन चूंकि थाने के एसएचओ जो हैं वो एक इंसान दोस्त पुलिस अफसर हैं शाहिद बलोच, उन्होंने जो है ना इंसाफी ना होने दी और चूंकि बेगुनाह थे लिहाजा उन्होंने जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उससे इंक्वायरी में रखा कि इसकी हम बाज़ाब्ता इंक्वायरी करेंगे, अगर कोई जुर्म साबित हुआ तो उस सूरत में तो हम मुकदमा दर्ज करके इन्हें हवालात में बंद करेंगे, वरना हम किसी की फरमाइश पर या किसी की ख्वाहिश पर जो है किसी को बिला वजह जो है किसी को हवालात में बंद नहीं करेंगे और ना ही किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। इसकी इत्तला जब उन ठेकेदारों को और खुद आईजी के फ्रंटमैन को मिलती है तो वो फिर आईजी से इसकी शिकायत करते हैं, जिस पर आईजी जो है बगैर किसी इंक्वायरी के यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस मामले की जो है फिर असद रजा को हुक्म देते हैं कि तुम्हारे एसएचओ ने जो है मेरे अहकामात की तामील नहीं की, मेरे बंदों ने जो है 2 बंदे पकड़ के इन्हें दिए मेरे ठेकेदार ने, लेकिन तुम्हारे एसएचओ ने उनसे भी जो है मुबैना तौर पर पैसा लेकर उन्हें छोड़ दिया, जिस पर फिर असद रजा एसएसपी साउथ ने भी महज आईजी की ख्वाहिश पर जो है वो अपने थाने के एसएचओ शाहिद बलोच और उसके ड्यूटी अफसर एएसआई हमराज राई को जो है वो एक झूठे मुकदमे में जो है गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। इससे पूरी कराची पुलिस के एसएचओज में जो है एक तरीके से गम व गुस्से की लहर दौड़ चुकी है। अब ये मालूम हुआ है कि वहां पर आजम राजपड़ को जो है साहिल थाने का नया एसएचओ मुकर्रर कर दिया गया। कहा जाता है कि ये सारा ड्रामा जो है महज आजम राजपड़ को साहिल थाने का एसएचओ लगवाने के लिए ही किया गया है। आजम राजपड़ जो है वो सिस्टम नामी नेटवर्क में शामिल हैं और उनके रूए रवां या उनके सरपरस्त कोई और नहीं, खुद जो है वो बोडबेसन थाने के एसएचओ, पैदाइशी एसएचओ कहा जाए तो गलतियों का, नसीर तनोली के जो है पैनल पर है। नसीर तनोली ही जो है वो इन्हें जो है अच्छे अच्छे थानों में एसएचओ लगाते रहे। इससे पहले वो डिफेंस थाने के भी एसएचओ रह चुके हैं, जहां पर उस वक्त के जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जब गुजर रहे थे उनकी कार पर एक पत्थर गिर चुका था। पत्थर गिरने के बाद उनकी कार का शीशा जो है क्रैक हो गया था, लेकिन एसएचओ ने जो है उस मामले की इंक्वायरी करने की जहमत गवारा नहीं की थी, जिसकी इत्तला जब उस वक्त के डीआईजी को मिली तो डीआईजी जो थे वो जावेद अकबर रियाज ने उन्हें फौरी तौर पर जो है मुअत्तल कर दिया था। तो ये वही आजम राजपड़ है जिन्हें अब जो है वो साहिल थाने का एसएचओ बना दिया। फिर मैं ये कहूंगा ये जो वाकया साहिल थाने का है जहां के एसएचओ जो है उन्हें जो है वो शाहिद बलोच को जो है वो एक झूठे मुकदमे में महज आईजी को खुश करने के लिए, क्योंकि आईजी के महल के सामने से 2 बेगुनाह गुजर रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा ना करने पर जो है उन्हें और उनके ड्यूटी अफसर एएसआई हमराज राही को जो है वो मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। तो ये वाकया जो है एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और मैं खुद इस प्लेटफॉर्म से आईजी सिंध को मुखातिब करूंगा और खासतौर से एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो की तवज्जो चाहूंगा कि ये उनके डोमेन में, उनके दायरा कार में जो है वो बराह रास्त मुदाखलत के मुर्तकिब है। उन्हें जो है एडिशनल आईजी कराची को जो है वो इस पर जो है एहतजाज करने की जरूरत है। जब खुद सिंध पुलिस का सरबराह जो है वो गैर कानूनी काम करने के लिए थाने के एसएचओज को मजबूर करेगा तो फिर थाने के एसएचओज गलत काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जब आपके ठेकेदार ने और आपके फ्रंटमैन ने अगर 2 बंदों को आपके महल के सामने से महज गुजरते हुए उन्हें पकड़ा कि उन्होंने महल को इस तरीके से गौर से क्यों देखा, यानी गौर से क्यों देखा, यानी उन्हें शुबा हुआ कि ये चोरी करने के इरादे से यहां से गुजर रहे हैं, तो उन्होंने जो है उन दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर, हालांकि दोनों बेगुनाह थे, कोई हीरोइंची नहीं थे, दोनों जो है वो रोजगार की तलाश में जो है वहां से गुजर रहे थे, जिसकी उन्हें बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी और उन्हें जो है न सिर्फ खुद हवालात की हवा खानी पड़ी बल्कि अपने साथ रियायत या इंसानियत का सलूक करने वाले साहिल थाने के एसएचओ जो है वो शाहिद बलोच और उनके ड्यूटी अफसर जो है हमराज राही को भी जो है खुद अपने ही थाने की हवालात की जो है वो हवा खाना पड़ रही है। इससे ज्यादा जुल्म, इससे बड़ी ज्यादती और क्या होगी जो इस वक्त कराची में जो है खुद सिंध पुलिस के सरबराह के हाथों जो रूनुमा हुई। इससे खुद सिंध पुलिस नहीं बल्कि कराची पुलिस की एक तरीके से बहुत बड़ी जगहसाई हो रही है।
اس سے کراچی پولیس جو ہے وہ بدنامی کی جو ہے وہ ایک نہج تک پہنچ چکی ہے. یہ کوئی اچھا ریکارڈ جو ہے وہ سندھ پولیس کے سربراہ کی جانب سے قائم نہیں کیا گیا ہے. اس پر میں پھر کہوں گا کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید آلاموڈو جو کہ انسان دوست کہلاتے ہیں، انہیں جو ہے وہ اس معاملے میں ذاتی دلچسپی لے کر جو ہے اس کی باضابطہ انکوائری کروانے کی ضرورت ہے. اگر واقعی وہ دونوں بے گناہ ہیں تو نہ صرف انہیں رہا کیا جائے بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ایس ایچ او جو ہے جو کہ اس وقت حوالات میں ہیں، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جا چکا ہے، انہیں بھی جو ہے اور ان کے اے ایس آئی ہمراز رائی کو بھی جو ہے وہ رہا کر کے انصاف کے تقاضے پورے کر دیے جائیں. یہ پولیس کا محکمہ ہے، کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے. پولیس کے ملازمان کسی کے ذاتی ملازم نہیں ہے کہ ذاتی ملازموں کی طرح سے انہیں اس وقت ٹریٹ کیا جا رہا ہے. یہ وہ پولیس افسران، بڑے افسران ہیں جو خود کو ایمانداری اور اصول پرستی کے دعوے دار ظاہر کرتے ہوئے ان کی اپنی زبانیں جو ہے وہ نہیں تھک پاتی. اسی کے ساتھ اجازت ہوں. اللہ حافظ.